पैदल दौरा होगा और शाम में फतेह शाह नगर में 4 बजे से 7 बजे तक पैदल दौरा और कल से 8 तक किताब। मेरी पार्टी अच्छी और आप मुझे वोट दें और वोट देकर कामयाब करें। लेकिन मैं आज आपके दरमियान में हरगिज़ व क़तई ये बात करने के लिए नहीं खड़ा हूं कि मैं अच्छा अपनी मेहनतों से, अपनी कोशिशों से, अपनी की भी हर जगह पर सिर्फ खौफ और मायूसी का आलम था और कोई नहीं था मजलिस का। ऐसे उस दौर में मजलिस का हुआ तो लोगों ने इस जमात को दीवानों की जमात कह के मुखातिब किया, तो फिर कभी जाहिलों की जमात कह के मुखातिब किया। लेकिन हम उन मुखातिब करने वालों की आवाजों पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि हमने तवज्जो दी तो इस बात पर तवज्जो दी कि वक्त का अहम तरीन तकाज़ा है कि हमारी अपनी जमात होनी चाहिए, हमारी अपनी आवाज होनी चाहिए, हमारी अपनी ताकत होनी चाहिए और हम अपने मसाइल को गैरों की चौखट पे जाने के बजाय अपने ही जमात, अपने ही इत्तेहाद और अपने ही ताकत से मुंतखब अपने नुमाइंदों की आवाज और गरजदार आवाज के जरिए ऐवानों को दहला देंगे और हुक्मरानों को झुका देंगे और अपने मसाइल को हल करने पर मजबूर करेंगे। यही हमारा एक मंसूबा था और प्रोग्राम था और अल्हम्दुलिल्लाह आज 56 बरस की मजलिस की तारीख में अगर आप देखेंगे तो हमने तो ताश के लुटने के बाद, तबाही और बर्बादी के बाद भी उठकर अपने पैरों पर खड़े होकर अपने सीनों को पेश किया, जानों की बाजी लगाई और इस जमात को जिंदा किया। कई मौके आए लेकिन उन मौकों में कभी हमने वक्त के हुक्मरानों के सामने अपने गर्दनों को नहीं झुकाया। मजलिस का हिया हुआ तो रातों रात फख्र मिल्लत को गिरफ्तार कर लिया गया। चंचलगुड़े की जेल में मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी को 11.5 महीने की जेल में रखा गया। 5.5 फीट के कमरे में रहे लेकिन वक्त के हुक्मरानों के सामने अपनी गर्दन को नहीं झुकाया। तो सालारे मिल्लत ने 14 मरतबा जेल में रहे, कभी राजमंड्री की जेल में, कभी विजयवाड़ा की जेल में, कभी चंचलगुड़े की जेल में, कभी मुशीराबाद की जेल में रहे, लेकिन कभी भी वक्त के हुक्मरानों के सामने अपने गर्दनों को नहीं झुकाया। अरे ये जमात ऐसी जमात है जो आपके हक के लिए जिद्दोजहद करती है, आपके इंसाफ के लिए जिद्दोजहद करती है और ये जमात आपकी मेहनतों, कोशिशों, काविशों, दुआओं, कुर्बानियों और मेहनतों की वजह से बनी जमात है। अरे आज इस जलसे में एक डाइस है, इस पर बैठने के लिए कायदीन की बागडोर है।
कमी नहीं है। आज ये जलसा है तो सुनने वालों की तादाद हजारों में है। आज जलसा है तो रोशनी है, लेकिन एक वक्त वो भी था जब स्टेज वीरान हुआ करते थे और जलसों में सुनने वाले नहीं के बराबर हुआ करते थे। अरे बाप तकरीर करता था तो बेटा सुनता था, बेटा तकरीर कर रहा है तो बाप सुनता था। मेरी मुराद फख्र मिल्लत और सालार मिल्लत से है। बमुश्किल 3 और 4 लोग या 8 और 10 लोग रहते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का फजल करम है कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सिर्फ पुराने शहर या पुल के उस पार या फिर जाहिलों या रक्षे वालों या बंडी वालों की नवाज नहीं, बल्कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सारे हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों की आवाज बन गई, उनकी तर्जुमान बन गई, उनकी उम्मीद बन रही है, उनकी आस बन रही है। ये बहुत बड़ी अपने आप में एक कामयाबी है जो आज 56 बरस के बाद हमको हासिल हुई। लेकिन आज हमको इस बात पे भी गौर और फिक्र करना होगा कि मजलिस यूं ही नहीं बनी, जमात यूं ही नहीं बनी, क़यादत यूं ही नहीं बनती, कारवां यूं ही नहीं बनते। अरे आज अगर ये आलम है बनने का, अगर आज ये आलम है स्टेज का, अगर आज हम खड़े हैं और यहाँ आपसे मुखातिब हैं, तो इस सफर को हमने 56 बरस के मसाइब को झेलते हुए तय किया है। क़यादत रातों रात नहीं बनती, जमात रातों रात नहीं बनते। अरे बहुत सी मेहनतें, कोशिशें, काविशें और कुर्बानियों के बाद कारवां बनता है, जमात बनती है, इत्तेहाद आता है, हिम्मत आती है और इख्तियारों के गिरबान को पकड़कर अपने हक के लिए लड़ने की ताकत आती। और ये ताकत 56 बरस की तवील जिद्दोजहद के बाद हासिल हुई। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने सिर्फ इख्तियार को हासिल कर इख्तियार के कुर्सियों पर बैठा नहीं रही, बल्कि मजलिस की क़यादत ने आपके वोट के जरिए अगर इख्तियार को हासिल किया तो उस इख्तियार के जरिए जिंदगी के हर शोबे हयात में आपकी नुमाइंदगी की, आपके लिए जिद्दोजहद की और आपके मसाइल को हल किया। चाहे वो फिसादात का वक्त हो तो आधी रात को अपनी नौटन मोटरसाइकिल पर एक नौजवान जलते हुए बस्तियों में, चलते हुए चाकुओं और तलवारों में अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर नौटन मोटरसाइकिल पर आने वाला कोई और नहीं, आपका और हमारा महबूब मरहूम कायद सालार मिल्लत अल्लाह सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी। अरे यही नहीं, चाहे अंबरपेट का फिसाद हो, चाहे गौलीपुरे का फिसाद हो, चाहे गौलीपुरे का फिसाद हो, चाहे निजामाबाद का फिसाद हो, चाहे आदिलाबाद का फिसाद हो, चाहे कदरी का फिसाद हो, अरे कहीं पर भी हो, सबसे पहले पुलिस से पहले पहुंचने वाले का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी था। आज नौजवान शायद नहीं जानते, यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे पूछो कि क्या कुर्बानियां थी सालार की, क्या मेहनत थी सालार की। अरे हमने तो कुछ नहीं किया। अरे आज हमको तो सब बना बनाया मिला, सजा सजाया हुआ मिला, ताकतवर मिली। अरे उस वक्त मेहनत करना बहुत बड़ा काम था जब कुछ भी नहीं था, न दारुस्सलाम था, कुछ भी नहीं था, लेकिन मजलिस ने जिद्दोजहद की, दारुस्सलाम को हासिल किया। दारुस्सलाम को न सिर्फ हमारी सियासी जमात का मरकज बनाया, बल्कि दारुस्सलाम को सियासी मरकज से ज्यादा तालीम का मरकज बनाया तो सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब ने बनाया कि दारुस्सलाम में आज इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें हैं। तो इंजीनियरिंग कॉलेज की इमारत है, MBA कॉलेज की इमारत है, MCA कॉलेज की इमारत है, फार्मा डी की इमारत है, B फार्मा की इमारत है, M फार्मा की इमारत है, तो ME की इमारत है। दारुस्सलाम का दफ्तर तो छोटा है, आज वो एक तालीम का मरकज बन गया।
आप बताइए, ये कोई मामूली व आसान काम नहीं कि दारुस्सलाम हासिल किया, इतने बड़े तालीमी इदारे बनाए, बैंक बनाए। आज दारुस्सलाम बैंक एक शेड्यूल बैंक की स्टेटस रखा। आज इतने ज्यादा वहां पे पैसे हैं, लेकिन आज आप बताइए कि आज दारुस्सलाम बैंक छोटा होगा, ठीक है, ब्रांचेस कम होंगे, लेकिन मजलिस हर वक्त आहिस्ता से चलने पर यकीन रखती है। हम तेज दौड़ कर गिरने वालों का नाम नहीं है, हम आहिस्ता ही चलेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते अपने मंजिल को हिफाजत के साथ पहुंचे। ये आप बताइए, चारमीनार बैंक डूबा, सईद भाई अल-फला, आसन डूबी, वासवी, प्रूडेंशियल, कितने बैंक डूबे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दारुस्सलाम बैंक नहीं डूबा, नहीं हिला। हमने आपकी मेहनत की पूंजी की न सिर्फ हिफाजत की, बल्कि आपकी पूंजी से हजारों और सैकड़ों लोगों को रोजगार पर लगाया, तालीमी स्कॉलरशिप दी, उनको मासी तौर पर खड़े होने के लिए खर्चात की इजराई। ये दारुस्सलाम बैंक का काम। उसके बाद में मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, ओवैसी हॉस्पिटल, 4 बरस पहले असरा हॉस्पिटल की क्या थी आप देखिए। आज असरा हॉस्पिटल आज 1200 बिस्तर का दवाखाना, 10 रुपये में दुनिया में कोई डॉक्टर देखता है क्या बताओ? अरे कोई नहीं देखता, लेकिन आपके दवाखाने, आपकी जमात का दवाखाना असरा है, उसमें 10 रुपये में एक बीमार को देखा जाता है, 500 रुपये में जल्दी होती है, 850 में सीजेरियन होता है, 3500 में वेंटिलेटर चार्जेस है, 50 रुपीज में टोटल इन्वेस्टिगेशन है, 500 में डायलिसिस है, 4500 में एंजियोग्राम है, 25,000 में एंजियोप्लास्टी स्टंट के साथ है, तो 500 रुपये में सीटी स्कैन है, तो 3,500 रुपये में एमआरआई है। क्या कहीं और होता है? डायलिसिस 500 रुपये में कहीं नहीं होता। डायलिसिस पाइप होते हैं, एक पाइप लगाए तो 2 डायलिसिस होते हैं। डायलिसिस बाहर से खरीदे तो 1200, मैंने कंपनी वालों से बात कर 600 रुपये में डायलिसिस लाकर देगा गरीबों। अरे बताओ मेरे भाई, 3,500 रुपये में वेंटिलेटर, अरे अपोलो केयर वार्ड चले जाओ, दिन को 15,000 रुपये है। आप बताइए, 7,000 में एमआरआई, हमारे पास 3,500 में। एंजियोप्लास्टी बाहर करा लो 1.5 लाख रुपये में, हमारे पास 25,000। आप बताओ मेरे भाई, ये कैसे मुमकिन हुआ? आपके इतिहास की वजह, आपके इतिहास की ताकत की वजह। हमने तालीमी इदारों का जाल बिछाया, तो उसके साथ ही साथ आपके बस्तियों में खुशहाली लाने के लिए तरक्याती काम भी करवाए, कौड़हां के काम करवाए। तफसीलात में जाऊं तो रात गुजर जाएगी, लेकिन आप बताइए कि चंद्रायन गुट्टा असेंबली में ये फ्लाईओवर चंद्रायन गुट्टे का किसके दौर में बना, कौन बनाए? ये कंडीकर गेट का फ्लाईओवर, उपगढ़ का फ्लाईओवर कौन मंजूर करवाए? फिर आज चंद्रायन गुट्टे में कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं? आप खुद गौर करिए, महावीर अरोरा, उसके बाद खरगोशी कॉलेज एमबीए का, फिर उसके बाद ग्रीन बोर्ड नूर कॉलेज, फिर उसके बाद में दक्कन मेडिकल कॉलेज, ये सभी इदारे चंद्रायन गुट्टे में हैं। और आपके यहां पर आपके महल्ले में थोड़ी दूर पर दवाखाना है, और इस दवाखाने में महीने में 200 से ज्यादा गरीबों की जर्जियां होती है। इस दवाखाने को 5-10 बरस में कितनी हमने तरक्की दी है, मुझसे बेहतर आप खुद जानते हैं, क्योंकि आपके महल में कि आज इस तरीके से काम हो रहा। आरटी ऑफिस, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का ऑफिस चंद्रायन गुट्टे में, साउथ जोन के बल्दिया का दफ्तर चंद्रायन गुट्टे में, और उसके बाद नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन, जहां पे बेरोजगार बच्चों को हुनर की तालीम दी जाएगी,
हुनर सिखाने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है, सीखे जब तक लंच दिया जाता है और उसके बाद कंप्लीट होने के बाद कोर्स टूल किट दिया जाता है। खवातीन के लिए पर्दे सीने की ट्रेनिंग है, खवातीन के लिए कपड़े सीने की ट्रेनिंग है, खवातीन के लिए सोफा सीने की ट्रेनिंग है। वो ट्रेनिंग के बाद खवातीन को मशीन भी दी जाती है। मशीन के बाद अगर वो नौकरी करना चाहते हैं तो 20 से 25,000 से 30,000 की नौकरियां भी उनको दी जाती है। नौजवान बच्चे सिविल ड्राफ्टमैनशिप, इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनर, प्लम्बिंग और कई दूसरे कोर्स हैं जहां पे ट्रेनिंग दी जाती है, किट दी जाती है, नौकरियां। आज ये काम फिर मैंने अपने सर पे मदरसा और मेरे सारे मदरसों में 5,500 बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। अरे आप बताओ कौन होगा, कौन सा एमएलए होगा जो अपनी जेब से अपनी आवाम के लिए उसके हलके के बच्चों के तालीम का इंतजाम कर रहा है। अरे लोग तो एमएलए बनते हैं दौलतमंद बनने के लिए, अपने घर की कुल्फत को दूर करने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए, अपनी औलाद के मुस्तकबिल को संवारने के लिए। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी औलाद, अपने घर से ज्यादा अगर फिक्र की है तो अल्लाह की कसम मैंने अपनी आवाम की फिक्र की है, आपकी फिक्र की है। और अगर मेरी इन बात में सच्चाई नहीं है तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता और आपके दरमियान में। अकबरुद्दीन ओवैसी सच्चा है और आज भी कहता हूं कि मैं कभी भी दुनिया के लिए नहीं जिया, मैं जिया हूं तो अल्लाह और अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए जिया, गरीबों के लिए जीता हूं, यतीमों के लिए जीता हूं, बेवाओं के लिए जीता, जरूरतमंदों के लिए। यतीम खाना बनाने का वादा किया। निजामिया वाली ने कहा कि अकबर साहब यतीम खाना बनाना आसान है, चलाना मुश्किल है। तो मैंने पूछा मुफ्ती साहब से कि क्या करो, तो बोले अकबर साहब आप यतीम खाना यहां बना दो, हम चलाएंगे। मैंने उसी वक्त 1 करोड़ रुपया जामे निजामिया को दे दिया कि यतीम खाना बनाइए, वहीं पर बच्चों को रखिए, जामे निजामिया में यतीम खाना ज़ेर तामीर। अरे ये हमारा काम, ये हमारा खिदमत। अरे आज मैं आपके दरमियान में खड़ा हूं, आपसे मुखातिब करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे दिल में एक जज्बात का समंदर है, अल्फाज को रोक रहा है और शायद मेरे जज्बात पर मैं काबू ना पा सकूं और मेरे जज्बात मेरे आंख से आंसू की शक्ल में निकल पड़े, उसको कंट्रोल कर रहा हूं। अरे मैं आज जो कर सकता था किया, और ये जरूर कहूंगा कि जितना किया है बहुत कम किया हो, इससे बहुत ज्यादा अभी करना बाकी। ये नहीं कि सब कुछ हो गया, नहीं, थोड़ा हुआ है, बहुत होना बाकी है, और वो बहुत भी हम करेंगे। ये यहां के बल्दिया क्वार्टर्स का मसला कहना नहीं चाहता। अगर सच्चे लोग, अच्छे लोग अगर नुमाइंदगी करे होते तो शायद इसका मसला आज तक हल हो गया। लेकिन अब ये मसला भी हल होगा, इनको मिल्कियत मिलेगी, फाइल पे दस्तखत हो चुकी है, जियो निकलना इंशाअल्लाह निकल जाएगा। और फिर इसके पीछे देश कर आबादी है, वहां पे 260 घर खरीद बनने वाले हैं और इंशाअल्लाह ताला मेरे गरीब भाइयों को 268 घर दिलाने का धन्यवाद। गंदीगढ़ गेट में कितने घर बने? 300 से ज्यादा घर बने। बल्लागुड़े में 3000, गाजी मिलत में 48 और फिर बल्लागुड़े में और 2000 घर गए तामीर है, वो भी आए। अरे आप बताइए कौन से जिंदगी के मैदान में हमने काम नहीं किया? बाकी मस्जिद के मसले में जब मुस्लिम मरसला बोर्ड के सदर आए तो
तो 56 लाख रुपया हमने दिया बाबरी मस्जिद के मुकदमे को लड़ने के लिए। रामनवमी, ये हनुमान जयंती या फिर गणेश के नाम पर फिसादात हुए तो उन फिसादात में, कर्फ्यू में आवाम के दरमियान में रहने वालों का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और कोई नजर आए क्या बताइए? बड़े बड़े बातें हुई, कई जमातें, कई क़यादतें उभरी, लेकिन बुरे वक्त में चलती हुई गोलियों में, फिसादात में कौन आए बताइए? अरे यही इस फलकनुमा रोड से रोड भी गई थी, बीच में हमारे बहन और बच्चे फंस गए थे। अरे मैं अपनी जान की बाजी लगाकर यहां तक आके सुधा टाकिस में अपने जिप्सी में डालकर उनको लेकर गया था। जब कोई आए नहीं आए, हम आए और फलकनुमा ब्रिज से पहले मेरे गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, मेरे गाड़ी के शीशे टूट गए, लेकिन हम हिले नहीं। जो पुलिस थी वहां मौजूद मुझे तनहा छोड़कर चले गए। एक एमएलए की हिफाजत का पुलिस की जिम्मेदारी नहीं। अरे अकबरुद्दीन ओवैसी पुलिस पे या किसी पे भरोसा नहीं करता। फिर आप गौर करें कि मसाइल हैं, रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन हमको ये देखना है कि मिल्लत का वसी तर मफाद कितनी है। आज लोग आते हैं हमारी सुकून इंतशार को पैदा करने के लिए। ये लोग आए थे 1992 में और इल्जाम लगाए सौदेबाजी का। अरे 92 से लेके 2014 आ गया, आज तक एक छोटा कागज का टुकड़ा जिससे कि यह साबित कर सके, जो कि सबूत की शक्ल में पेश कर सके आपके सामने कि सालार ने बाबरी मस्जिद का सौदा किया, नहीं पेश कर सके। अरे जिनका वजूद झूठ पर कायम है, जिनका वजूद है तो झूठ पर, तो इनका खिताब झूठा, इनके वादे झूठे, ये खुद झूठे, और आज वो आपके दरमियान में आकर तफरीका डालना। आप गौर करें मेरे भाई, हमारे कौम का हाल ये हो गया है कि ठीक है अकबर साहब आप स्कूल बनाए, मेरे बच्चे को क्या पढ़ा क्या? अरे भाई मैं वो काम कर रहे होंगे, हमारे को क्या हुआ? अरे मेरे भाई, इनफरादी मफाद को न देखो, इज्तिमाइयत को देखो। अरे इज्तिमाइयत में फायदे हुए नहीं वो देखो। अरे आज ये मुल्क फिरका परस्ती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आज ये मुल्क फिरका परस्ती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आज हिंदुत्व ताकतें एक जगह आकर इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना चाहते हैं। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले वो लोग आज इस मुल्क के हुक्मरान बनना चाहते हैं। गुजरात में हमारी इज्जतों इस्मतों को लूटने वाले वो लुटेरे, वो दरिंदे आज हिंदुस्तान के इख्तिलार पर कब्जा करना चाहते हैं। हमारी लाशों पर खड़े होकर नाचने गाने वाले आज दिल्ली के तख्त पर बैठना चाहते हैं। आज दिल ने हमको जलाया है, हमको काटा है, हमको लूटा है। आज ये लोग एक हो रहे हैं और एक होते हुए दिल्ली के तख्त पर और लाल किले पर वजीर आजम की हैसियत से हिंदुस्तान के तिरंगे का झंडा लहराना चाहते हैं। क्या आप चाहेंगे कि बाबरी मस्जिद के शहादत के जिम्मेदार को इख्तियार मिल जाए? क्या आप चाहेंगे कि हमारी इज्जतों को लूटने वाला वजीर आजम बन जाए? क्या आप चाहेंगे कि हमारी मां और बहनों की आबरू को लूटने वाले वो लुटेरे इस मुल्क के हुक्मरान बन जाए? अरे खुदा, जब ये नहीं चाहते हो तो उठो फिर और उठकर इनका मुकाबला करो। और इनका मुकाबला जज्बाती तकरीर या नारों से नहीं हो सकता। इनका मुकाबला आपके इतिहास के जरिए हो सकता है, आपके वोट के जरिए हो सकता है। और आज जिनको मैं पसंद नहीं, मेरी तकरीर पसंद नहीं, मेरे जुमले पसंद नहीं, मेरा गुस्सा पसंद नहीं,
यहाँ भी बहुत है, जहां जा रहा हूं 25 कैमरे हैं, हुकूमत के लोग हैं, लिख रहे हैं, पुलिस है। अकबर साहब क्या बोल रहे हैं? अकबर साहब क्या बोल रहे हैं? जिसको जो लिखना है लिख लो और जाओ और अपने आहाओं से पूछकर मेरे सवाल का जवाब लाओ कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को आज 22 बरस हो गए, एक को भी जेल में नहीं डाले, एक को भी नहीं पकड़े, एक को भी सजा नहीं हुई। आखिर सजा कब देंगे? हम मुतंगी रुद्राराम की मस्जिद को बचाने गए, हमको जेल में डाल दिए, वो तोड़ के निकल गए, एक भी मुकदमा उन पे नहीं, वो तोड़कर वजीर आजम बन गए। अब मोदी जलाकर बनना चाहता है और हमारा तो हिसाब ऐसा बना दिए कि लूटने आए लुटेरे तो लूटने दे दो, काटने आए तो बदनाम दे दो, जलाने आए तो जलाने दो, जो करते कर ले दो। अरे वो कहीं और होता होगा, यहां नहीं होता। वो लूटेंगे, हवा नहीं करना, वो जलाएंगे, हवा नहीं करना, वो हमारी आबरू को नीलाम करेंगे, हवा नहीं करना, वो हमारे बच्चों के गलों पे छुरियां चला देंगे, हवा नहीं करना, वो हमारी मस्जिदों को गिरा देंगे, हवा नहीं करना, वो हमारी शरीयत को खत्म करने का इरादा रखते हैं, हम नहीं करना, कश्मीर का खुसूसी मौक़िफ़ खत्म करने की बात करते हैं, हवा नहीं करना, हम लुटते रहना, करते रहना, उन्होंने जो बोले सुनते रहना। नहीं, हरगिज़ फतेह नहीं। वो दिन गया जब तुम सुनाते थे तो हम सुनते थे। अब अकबर ओवैसी चंद्रा अंगूठे की आवाज में तुमको सुना रहा है, हम इतने दिन सुने, अब तुमको भी सुना रहा है। थोड़ा बोले तो इतना परेशान। इब्तिदाई इश्क है, अभी तो शुरू हुआ तो सब हिल गए, झेल गए। लोग बोलते ना अकबर ओवैसी क्या करा, कुछ नहीं करा। ठीक है, कुछ भी नहीं करा भाई। मेरे मुखालिफिन से ये ही बात कहूंगा, अकबर ओवैसी जैसी तकरीर कर लो, बस वही। अगर वो नहीं करते तो जिस तकरीर के लिए जेल में गया था वो तकरीर को रट लेके वो तो भी करो, वो तो भी करो। करते कराते कुछ नहीं, मरते मरते बाबा वसीयत दे के बोले कि 5 बरस घर में बैठना बेटे, आखिरी 5 बरस के महीनों में निकल के मिल्लत को बांट। 5 बरस नहीं निकले, 4.5 बरस। उसके बाद जैसा इलेक्शन आया, शर्माया झटके, टोपियों की गरज निकाले, निकल गए। आज मोदी कह रहा है ना, पहले शौचालय बाद में देवालय। ठीक है, वो मोदी की सोच है, मोदी की सलाहियत है, मोदी का हाथ होगा कि शौचालय बनाना। शौचालय क्या है मेरे भाई? टॉयलेट, बाथरूम। वाह बीजेपी वालों, वाह वाह विश्व हिंदू परिषद वालों, वाह वाह बजरंग दल वालों, वाह वाह आरएसएस वालों। ऐसे तो चुने, हम बनाने वाले को चुने। सुन लो, मोदी को हिम्मत नहीं बोलने की। मोदी तू शौचालय बनाते रहेगा, तेरे नसीब में है, तू बनाते रहे। अकबर की ओवैसी इस चंद्रा गुट्टे की आवाम की तरफ से कहता है, वो तू शौचालय बनाते रहेगा और हम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और अकबर ओवैसी जमहूरी जिद्दोजहद, कानूनी जिद्दोजहद, दायरे दस्तूर बनाकर बाबरी मस्जिद को उसी को मुकाम पर बना के रहेगा। हम बना के रहेंगे। शौचालय बनाना भाई, अब लोग जा जाके गलीज करेंगे तो साफ कौन करना? अब होना ना कोई गलीज वाले, कौन होना? नहीं मेरे भाई, अपने पास का है साफ करने वाला।
के पेज लेना, उसके बाद लटका देना, फिर मट्टी झाड़ू लेके निकल जाना। और क्या है, ये कुछ करने कराने वाले नहीं हैं। ये लोग सिर्फ हम इंतजार डालना चाहते। अगर आज हिंदुस्तान के फिरका परस्त हिंदुत्व आरएसएस बजरंग दल आरएसएस वालों को अगर अकबरुद्दीन ओवैसी पसंद नहीं आता है तो ठीक है, तुम मेरी मस्जिद बना दो, खुद ब खुद मेरी आवाज बंद हो जाएगी। तुम मेरी लुटी हुई इस्मत और आबरू पे इंसाफ दे दो, खुद ब खुद मेरी आवाज बंद हो जाएगी। तुम मेरे बेरोजगार भाइयों को रोजगार दे दो, खुद ब खुद मेरी आवाज बंद हो जाएगी। तुम मेरे बेघरों को भर दे दो तो खुद ब खुद आवाज बंद हो जाएगी। अरे तुम इंसाफ नहीं देंगे और हम आप ही नहीं बोल रहा। अरे इसलिए तो किसी शायर ने कहा है कि हम आप ही करते हैं तो हो जाते हैं, हम नहीं करते हैं तो चर्चा नहीं है। यही है। अरे आज आपको, हमको, सबको मुनज़्ज़म होना होगा, मुत्तहिद होना होगा। और यहाँ दलित है, एससी एसटी है, मैं उनसे कहूंगा और ये बात कहूंगा, अभी है साहब, अभी है कहीं बहुत अभी है, यहाँ एससी एसटी है, दलित है। आज लोग बोल रहे नरेंद्र मोदी आ जाएगा, नरेंद्र मोदी आ जाएगा। अरे क्या 1000 नरेंद्र मोदी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बंदर धमकियां बहुत देखे, बहुत सुने, हम में ताकत है, इनसे मुकाबला करने की हम कर लेंगे। अरे गोलियों से नहीं डरे, चाकुओं से नहीं डरे, जेल में नहीं डरे। अरे बीवी को बीवी नहीं बोलने वाले से डरे। क्या है, एक नहीं संभाल सकते। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि बीजेपी अगर इख्तियार पर आएगी, नरेंद्र मोदी आएगा तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र हिंदू शास्त्र पे रखेंगे। हिंदू शास्त्र क्या है? ब्राह्मण है, क्षत्रियात है और वैश्यात है और उसके बाद दूसरे हैं जात पात की सियासत। ये मोदी और बीजेपी आरएसएस लाएंगे। सबसे ज्यादा खतरा इस मुल्क को है, मुल्क की सेक्युलरिज्म को है। मुल्क के सेक्युलरिज्म के बाद दलित तबकात को है, पिछड़े हुए तबकात को है, उसके बाद हमारा है, हम हैं, इंशाअल्लाह देख लेंगे। बहरहाल 30 तारीख का दिन मेरे जख्मों का दिन, मेरे जख्मों का दिन है। मेरे एक एक जख्म का वास्ता, एक एक जर्ब का वास्ता। 30 तारीख के दिन एक नई तारीख लिख देना और आसमान में सिर्फ पतंग ही और इंशाअल्लाह अल्लाह पतंग को जरूर कामयाब करेगा। कल फतेह शाह नगर में है, इंशाअल्लाह एंट्री टाइम हर रात ये बीजेपी आरएसएस का कल फतेह शाह नगर में होगा। इंशाअल्लाह कल फतेह शाह नगर में मुलाकात है, मजलिस